हम और आप वैक्सीन को लेकर बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं कि वैक्सीन जरूरी है, इसे जल्दी से जल्दी लगवा लेना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए वैक्सीन लगाना है कि हमें कोरोना ना हो, या फिर वजह कुछ और है? कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने फिर से सख्तियां बरतने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इन पाबंदियों से छुटकारा मिलने की उम्मीद भी जग रही है। वजह कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के कमजोर होने का असर है। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन संक्रमित करने के मामले में तो तेज है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत कम है। यही वजह है कि नए मरीजों की बढ़ती संख्या के मुकाबले अस्पताल में भर्ती होने और जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। 5 से 9 जनवरी के बीच जिन 46 कोविड मरीजों ने जान गंवाई, उनमें करीब 74% पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और उनमें सिर्फ 24% ने ही कोरोना वैक्सीन की डोज ले रखी थी। कोविड मरीजों की मौत ज्यादातर 2 कारणों से हुई, एक तो ज्यादा उम्र होने की वजह से या फिर पहले से लाइलाज बीमारियों की वजह से, और दूसरा कोरोना वैक्सीन नहीं लेने के कारण। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि वैक्सीन सामान्य लक्षण वाले, हल्के लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले कोरोना के मामलों के मुकाबले गंभीर मामलों में ज्यादा सुरक्षा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टीकों का मुख्य लक्ष्य इन्फेक्शन को रोकना नहीं है, बल्कि शरीर में कोरोना संक्रमण से हुए नुकसान को कम करना है। फ्लू को रोकने वाले टीके भी ऐसे ही काम करते हैं, जिनका दशकों से इस्तेमाल हो रहा है। कई देश में लोग हर साल वैक्सीन लेते हैं। अब ऐसे में कुछ अहम सवाल हैं कि ये वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण के मामले क्यों बढ़ते हैं, जबकि कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वैक्सीनेशन कोरोना से कवच का काम करता है। दरअसल इस कवच को आपको 3 अलग अलग एंगल से समझना होगा। पहला, हम कितने जिम्मेदार हैं। हम खुद पर्व, त्योहारों या बाकी दूसरे मौकों पर एक समूह इकट्ठा करते हैं और एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। इससे कोरोना के प्रसार का खतरा और बढ़ जाता है और लोग संक्रमित होने लगते हैं। दूसरा, वैक्सीन का असर कब तक रहता है। विशेषज्ञों, डॉक्टरों और बाकी तमाम लोगों की माने तो दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को उपलब्ध हुए अब तक 1 साल हो चुके हैं। जानकार कहते हैं कि ये बात पहले भी कही गई है कि वैक्सीन का असर हमेशा नहीं रहता। तीसरी बड़ी वजह है कोरोना का नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो पहले के वेरिएंट की तुलना में सबसे ज्यादा संक्रामक है, ये वैक्सीन के असर को कम करता है। साथ ही इसमें कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को संक्रमण से मिली प्रतिरोधक क्षमता को मात देने की भी शक्ति है। सवाल ये है कि वैक्सीन से कितना फायदा होता है। इस पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि वैक्सीन से आपके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है, तो इससे आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।